खबर बलिया से है, जहां महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार पीड़ित महिलाओं के जन सुनवाई के लिए दौरा किया। उन्होंने इस दौरान जन चौपाल के जरिए लोगों की फरियादें सुनी और शिकायतों के तत्काल निस्तारण के लिए अफसरों को कड़े निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने बलिया के सीएमओ आवास में स्थित दवा स्टोर में लाखों की दवाओं के एक्सपायर होने के मामले में सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने अफसरों को लापरवाही के लिए जमकर लताड़ा। उन्होंने लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बलिया में मरीजों को दी जाने वाली लाखों की सरकारी दवाएं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही से स्टोर में ही बेकार हो गई थी। इस मामले को जब जानी तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से बात कर सच्चाई से रूबरू कराने को कहा है। आज किस तरह का चौपाल था, ये कैसा चौपाल है? आज महिला आयोग के द्वारा हर महीने में प्रथम और तृतीय बुधवार को हर महीने की जन सुनवाई की जाती है, जो हम हर जिले में जाके और क्या कहते हैं महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने का हमारा पूरा प्रयास होता है। और सरकारी जितने भी अधिकारी हैं वो SDM से लगा है, DM से लगा है, सभी अधिकारी उन लोगों को बुलाया जाता है और सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनकी कार्यों की समीक्षा होती है कि वो कहाँ तक पहुँची हैं, कितनी हुई हैं, लोगों को जनता को कितना लाभ मिला है, इसकी समीक्षा बैठक होती है। हम हर महीने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट इन लोगों से ले जाते हैं कि आपने कितना किया, कितने लोगों को मतलब आपने कितना लक्ष्य था आपका, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आप बलिया किस स्थान पे है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस तरह से जैसे हमारे जिला प्रोविशन अधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, हमारे CMO साहब हैं और क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, SDM हैं, CO हैं, महिला थानाध्यक्ष हैं, समाज कल्याण अधिकारी हैं। इसी तरह से लगभग सभी अधिकारी नगर निगम के लगाए, जिला पंचायत अध्यक्ष से लगाए, मतलब लगभग सभी अधिकारी उसमें शामिल होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने मतलब उनकी कार्य सरकार की योजनाएं कितनी हुई हैं, कितनी बाकी हैं, एक एक योजनाओं का नाम, उसमें कितने लोगों को लाभ मिला, कितने शौचालय बने, किनको मकान मिला, कितने आवास मिला, कितनों को दवाइयाँ मिली। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये तो बड़ी गलत बात है कि सरकारी चीज़ों का, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। अगर वो सही समय से दी गई होती तो ऐसा नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा करते हुए इन सारी चीज़ों तो ये सभी अधिकारी लोगों की समीक्षा हुई है सारी कार्यों की और मैं संतुष्ट हूँ, सभी अपनी जगह पे सही हैं। और बस ये थोड़ा सा सुनने में दुख महसूस हुआ मुझे भी, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपसे पहले एक आध लोगों ने और ये प्रश्न उठाया है कि दवाइयाँ कैसे नुकसान नहीं है। तो इसकी जितनी निंदा की रकम है मैं इसकी जांच करवाती हूँ। जो दोषी पाया जाएगा वो निश्चित उसे सजा मिलेगी और क्या कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करें। जी मैम, अभी 152 तक पहुँचे हैं आप। बलिया किस स्थान पे है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस तरह से जैसे हमारे जिला प्रोविशन अधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, हमारे CMO साहब हैं और क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, SDM हैं, CO हैं, महिला थानाध्यक्ष हैं, समाज कल्याण अधिकारी हैं। इसी तरह से लगभग सभी अधिकारी नगर निगम के लगाए, जिला पंचायत अध्यक्ष से लगाए, मतलब लगभग सभी अधिकारी उसमें शामिल होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने मतलब उनकी कार्य सरकार की योजनाएं कितनी हुई हैं, कितनी बाकी हैं, एक एक योजनाओं का नाम, उसमें कितने लोगों को लाभ मिला, कितने शौचालय बने, किनको मकान मिला, कितने आवास मिला, कितनों को दवाइयाँ मिली। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये तो बड़ी गलत बात है कि सरकारी चीज़ों का, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। अगर वो सही समय से दी गई होती तो ऐसा नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा करते हुए
तो इन सारी चीज़ तो ये सभी अधिकारी लोगों की समीक्षा हुई है सारी कार्यों की, और मैं संतुष्ट हूँ, सभी अपनी जगह पे सही हैं। और बस ये थोड़ा सा सुनने में दुख महसूस हुआ मुझे भी, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपसे पहले एक आध लोगों ने और ये प्रश्न उठाया है कि दवाइयाँ कैसे नुकसान नहीं है। इसकी जितनी निंदा की रकम है, मैं इसकी जांच करवाती हूँ। जो दोषी पाया जाएगा वो निश्चित उसे सजा मिलेगी। और क्या कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करें। जी मैम, अभी 152 फर्जी नियुक्तियाँ हुई थी, जिसमें जांच सीओ मैडम को मिला था उसमें, और सीओ नगर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी मिला था। उसमें क्या हुआ? 152 फर्जी नियुक्तियाँ हुई थी जिसमें पेमेंट किया गया था। 152 फर्जी नियुक्ति का मामला हुई मैम। ये मुश्किल से 15-20 दिन पहले। पता नहीं वो मुझे तो अभी नहीं पता चला, लेकिन मैम इसमें किस तरह से कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल वो निकाले जाएंगे, मैं समझती हूँ। ये कई नियुक्ति मैम 2009, 2013, 2016 ये कई नियुक्ति को 3 बार किया गया, इसलिए 152 नियुक्ति का मामला हो। किस विभाग का है? स्वास्थ्य विभाग का मामला है, या अच्छा। स्वास्थ्य विभाग में एक्सपायरी दवाओं का मामला हो। हम्म। जिला अस्पताल की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारियों से पाला झाड़ते हैं, और आम इंसान लगातार रोज आता है जिला अस्पताल को कुछ उम्मीदें लेकर के और परेशान होकर के जाता है, जबकि ग्रामीण। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट।